सरकार कितना बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जल्दी से जल्दी लोगों को नई नौकरी में धकेल दें, और हम जो कहा जाता है कि घोड़ा बेच कर सोना, हम निश्चिंत होकर के और फिर शिक्षकों पर डंडा चलाते रहें। यह बात हम नहीं बता रहे हैं, सरकार की जो प्रतिदिन की गतिविधि है, यह गतिविधि साबित कर रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी जो संगठन की बात को समझे, जो अपनी गरिमा को समझे, जो लगातार अपनी लड़ाई से जो सब कुछ पाए, उसकी याद को बरकरार रखे हुए हैं, उस अस्तित्व को बचाने के लिए शपथ ले लिए कि हम किसी भी हाल में नई नौकरी में नहीं जाएंगे। मैं बिहार के तमाम उन क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथी, नियोजित शिक्षिकाएं बहनों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, सरकार बेसब्र है, गलत आंकड़ा पेश किया जा रहा है। आप जादूगर वाले को देखे होंगे कि जादूगर लाकर जब कहीं दुकान लगाता है चौक चौराहे पर, तो वह सबसे पहले क्या कहता है, अपने ही खुद 4-5 आदमी को खड़ा कर लेगा और बोलेगा कि बस 5 जड़ी बचा हुआ है और 5 जंतर बचा हुआ है, फिर छठा भी मांगेगा तो उसको हम देंगे भी नहीं। उसी का दुनिया बोलता है। तब तक जो पब्लिक में से रहता है वो बोलता है कि नहीं, हमको दीजिए, और लोग लेना शुरू करते हैं और फिर उसका जंतर जो है बढ़ते चल जाता है। ठीक उसी प्रकार सरकार गलत आंकड़ा पेश कर रही है। अभी कल देख रहे हैं सरकार का एक पत्र चल रहा है कि कौन जिला में कितने लोगों का प्राण नंबर जनरेट हुआ, हमारे नई नौकरी करने वाले साथियों का, विशिष्ट वालों का, किस जिला में कितना नहीं हुआ, किस जिला में कितना विशिष्ट बचे हुए, सारा आंकड़ा पेश किया गया। लेकिन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल यह शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है। यह तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है। जिस जिला से मैं बिलोंग करता हूं, उस जिले की स्थिति है कि जब वेतन आंकड़ा तो सब कुछ सही निकल गया है, सारे शिक्षक समझ रहे होंगे। अगर जिनको अभी भी कहीं अंधकार में है तो जाइए अपने अपने जिले के शिक्षा विभाग कार्यालय में और वहां जाकर के और स्थापना शाखा में जाकर देखिए कि कितने नियोजित है, कितने विशिष्ट है। अब तो वेतन से क्लियर हो गया। मैं अपने जिले की बात बता रहा हूं कि आंकड़ा जब निकाला गया तो 3899 या 3799 शिक्षक विशिष्ट हैं और 3878 शिक्षक 1 से 8 में नियोजित है, जिसका वेतन बना, भुगतान हो गया जनवरी महीने का। और आंकड़ा जो सरकार पेश किए कल, उसमें 5700 कुछ शिक्षक दिखा रहा है। बताइए, यह सरकार अंदर से बेचैन हो गई है, बेचैन। इनका माथा काम नहीं कर रहा है कि हम शिक्षक को जिस जाल में फंसा रहे थे वह शिक्षक फंसा नहीं, तो अब गलत आंकड़ा हो रहा है, शिक्षक को गुमराह किया जा रहा है। अधिकारी फोन कर रहे हैं कई जगहों पे जो शिक्षक, जो दलाल थे, हम दलाल उनको बोलेंगे, जो दलाल थे, जिंदगी भर दलाली किए, वे शिक्षक ठेका लेके घूम रहे हैं। फोन कर रहे हैं शिक्षकों को कि यदि आप नहीं आएगा तो अपन तो एफआईआर हो जाएगा, काउंसलिंग नहीं करेंगे तो एफआईआर। चोरी क्या है काम मास्टर, हम पहले से नौकरी कर रहे हैं, हमको नई नौकरी में नहीं जाना तो जबरदस्ती टांग ले जाएगा हमको। आज हमारा एज बचा हुआ है, हम अभी दरोगा का वैकेंसी आएगा, हम भर देंगे, और नहीं जाएंगे तो हमको दरोगा वाला क्या कहेगा, अब कहे नहीं, उठा के ले जाएंगे हम। अरे कुछ साथी शौक से परीक्षा दे दिए कि हम देखते हैं कि पास करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको पास करके दिखा दिए, अब उनको नई नौकरी में नहीं जाना तो उठा के ले जाएगा। यह सब गुमराह किया जा रहा है। आप बिहार के तमाम शिक्षक साथी जरा सा भी गुमराह नहीं हो, एकदम शपथ ले लिया है, आपका इरादा मजबूत है। काउंसलिंग के फोन करवाया जा रहा है, सोचिए, ठीका पर दे दिया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी सबको बुलाइए, इसलिए कहीं कोई गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। अब तो कई ये शायद मध्य प्रदेश से कहां कहां का जो आ रहा है, देख लिया कि जिनका सेवा 20 साल नहीं रहेगा उनको ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा, जो पुराने शिक्षक है उनको वेतन, ये आपका पुराने पेंशन पर विचार चल रही है। तो सरकार यही सारी बिंदु के लिए तो सबको हटा रहा है कि ना पुरान रहिएगा ना पुराना चीज मिलेगा। अभी धीरे धीरे और राज्यों का रुझान आना शुरू हो गया है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार यह चाहे कि हम न रहे बांस न बजे बंसुरी, एक देहाती कहावत है, तो यही पर टहलने पे काम कर रहे हैं कि न रहेगा नियोजित और न इनको समान वेतन देना पड़ेगा। इसीलिए तरह तरह का राजकर्मी, ये कर्मी वो कर्मी कहां गए। अभी भी हमारे राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथी जो ज्वाइन कर लिए, वो तो खैर त्याग दिए अपने घर परिवार बाल बच्चा अपने भविष्य सब कुछ को त्याग दिए, लेकिन जो
नहीं ज्वाइन किए हैं, वह जो कहा जाता है कि मर के भी अमर हो गए, वह जीते जी अमर हो गए, क्योंकि अपने शिक्षकों के अस्तित्व को बचा लिए। तरह तरह का गुमराह करने का तरीका हो रहा है, लोगों के बीच में भ्रम पैदा किया जा रहा है। ये सारी बात चिंता करने की नहीं है। अच्छाई नहीं फैलती है, अच्छाई आपके फायदा वाला बात आपको कोई नहीं बता सकता है। जब भी कोई बताएगा आपको, आपको नुकसान होने वाला ये बात बताएगा। सरकार क्यों प्रचार करवा रही है, क्यों बुलवा रही है? आपका नई नौकरी है, कोर्ट कह दिया कि आपकी नई व्यवस्था है, नई व्यवस्था अगर पहले से बेहतर लगेगा तो लोग जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो फिर यह कौन सा हो रहा है कि कई गलत आंकड़ा पेश करके, या तो मामला जांच का है, गलत तरीके से आंकड़ा पेश करके कई जिलों का मामला जब खुलेगा इसमें परत दर परत, तो देखिएगा कि वेतन का भी बहुत बड़ा घपलेबाजी निकलेगा इसमें। जहां से आंकड़ा अगर क्लियर नहीं है, हमारे जिला से बिल्कुल आंकड़ा क्लियर हो गया है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम ठीक है। लेकिन बाकी और जिलों से जो आंकड़ा बढ़ा कर दिया जा रहा है, इसका मतलब कि वेतन में घपलाबाजी हो रहा है कि विशिष्ट भी बन गए, वेतन ले लिए, नियोजित भी है, पता नहीं कैसे कैसे वेतन जा रहे हैं। आखिर आंकड़े तासा है कहां? इसलिए आम हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, कहीं भी गुमराह नहीं हो। हम लगातार आपके बीच में वीडियो लेकर सिर्फ इसीलिए आते हैं कि कुछ साथी फोन करते हैं कि भैया आपका वीडियो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हम लोग परेशानी में, क्या दिक्कत है, क्या बात। सब कुछ ठीक रास्ते पर चल रहे हैं हम लोग। कुछ साथी फोन करते हैं भैया हम लोग को आगे क्या होगा। अरे हम लोग को सब कुछ भाई मिला हुआ है, हमको नई चीज लेना है, नियमावली से लेना है। प्रोन्नति वाला पे, कालबद्ध प्रोन्नति में कहीं कहीं सवाल है कि भाई इंटर पर रह गया उसको नहीं मिलेगा, तो कालबद्ध प्रोन्नति में इंटर से कोई मतलब नहीं है। यह टाइम बाउंड है, 12 साल का है। आपको हम भी बताया है कि 10 वर्ष वाला पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सरकार की नजर में डाल दिए हैं। 12 वर्ष जब हमारे नियमित शिक्षक को मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि 12 वर्ष पहले था, अब 10 वर्ष उनको मिल रहा है एमएससीपी, तो हमको भी मिलना चाहिए। हम बार बार इस बात को वीडियो में बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जहां जहां पत्र निकल रहा है निकलने दीजिए। हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि निकल गया तो ठीक है, सरकार के यहां से निकल गया 10 वर्ष के लिए एमएससीपी के लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग संघर्ष करेंगे इसके लिए। बाकी 12 वर्ष तो हमारे हाथ में है, हम लोग जब चाहेंगे पूरे बिहार में निकलेगा, एक डेट में निकलवाएंगे हम लोग। बस थोड़ा सा हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ये बात जब हम बोलते हैं जिसमें कुछ रहस्य है, तभी इसको हम बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा मौका दीजिए, टेंशन मत होइए। आपको गुमराह करने वाला तरह तरह की बात फैलाएंगे, आपको ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तरह तरह की बात। कहां कहां कोई बोला कि भैया 8वां वेतन नहीं मिलेगा। अरे जब हमको सब कुछ है, ग्रेड पे मेरा है, 7वां वेतन लिए हैं हम, तो 8वां वेतन किसको मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, कहीं भी धरने की आवश्यकता नहीं है। एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग। हम हाथ जोड़ के बता रहे हैं कि जरा सा भी रास्ता भटक गए तो बर्बाद हो जाइएगा। देखिए सरकार जो घबरा गई है तो संख्या बढ़ा करके पेश कर रही है कि इतना इतना विशिष्ट बन गया, इतना ज्वाइन कर लिया, इतना कर लिया, जबकि कोई धरातल पर कुछ नहीं है। हम अपने जिला का बात बता रहे हैं कि 3500-3600 लोग विशिष्ट बना, 3800-3900 नियोजित बचा हुआ है, और दिखा रहा है सरकार का डाटा 5700 है। इस तरह से पूरे बिहार की स्थिति है। तो आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, शिक्षिकाएं बहनों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सब कुछ नियमावली से मिलेगा, सब कुछ हम ही लोग को मिलेगा। आप देखिएगा, ये दिन याद रखिएगा। आखिर सरकार क्यों मास्टरे को मास्टर क्यों बना रहा है भाई? और बिहार में हमारे पढ़े लिखे युवा नहीं है जिनको नया मास्टर बनाया जा सकता था, नौकरी दिया जा सकता था, चाहे जिस रुपये आप दे रहे हो। तो फिर हम मास्टर 20 साल से हैं, 10 साल से, 15 साल से, और फिर हम ही को मास्टर बनाया जा रहा है मामूली परीक्षा लेकर के। ये कौन सी बात है? इसलिए निश्चिंत रहिए, निश्चिंत, भरोसा रखिए अपने ऊपर। वर्तमान देखिए, भविष्य की लालच में मत पड़िए, भविष्य की लालच में पूरा आपका लाइफ चौपट हो जाएगा। याद रखिए, हम जहां तक जो बात बता रहे हैं इसमें अभी भी सरकार की कोई गलती नहीं है। बिहार सरकार अपने जगहों पे है। कोई भी सरकार चाहती है कि कम से कम खर्च में अपने कर्मचारी को रखे। यहां पे गलती अगर है तो हम बार बताएंगे, वह शिक्षक नेताओं की गलती है, उन शिक्षक नेताओं की गलती है जिन्होंने आपसे आजीवन चंदा वसूला, आपके चंदे से आजीवन सुख भोगा, आपके चंदे से बड़े बड़े शहरों में मकान बनाया, स्कॉर्पियो खरीदा, गाड़ी खरीदा, बंगला बनाया, और जब शिक्षक का लड़ने का समय आया, शिक्षक के लिए डटने का समय आया, तो पीठ दिखा करके भाग गया, खुद परीक्षा दे दिया, उसको लोग परीक्षा दे दिए। उन नेताओं की गलती है। मैं बार बार बोलूंगा, ये बोलने से मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये हकीकत है, सरकार की कोई गलती नहीं है। इसलिए आप तमाम शिक्षक साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों तक भेजने का काम करें। आप लोग जिस प्रकार से लगातार बनते जा रहे हैं, कारवां जारी रहनी चाहिए।